हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। पहला हमारा टॉपिक होगा जिसे हम फोकस करेंगे अच्छी तरीके से, वो है अंतर्राज्यीय असमानताएं। और दूसरा जो टॉपिक है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेटा दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर। और इसमें मैंने आपको एक इस वे में बताया कि आपका कोई भी टॉपिक रह ना जाए, मतलब सारी चीज़ें जो है कवर हो जाए और आप इसको नोट्स की तरह प्रिपेयर भी कर सकते हो, इन पॉइंट्स को लिख सकते हो और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। पहला आता है हमारा अंतर्राज्यीय असमानताएं। देखिए, अंतर्राज्यीय असमानताएं को इंग्लिश में कहते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। देखो, अगर हम बात करें अपने देश के अंदर जो सारे स्टेट है, सारे एक जैसे तो है नहीं। जैसे किसी की पॉपुलेशन अलग है, कल्चर अलग है, फूड अलग है, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो हम ये कैसे समझ जाएं कि हर देश के अंदर गरीबी एक ही जैसे होगी। जैसे दिल्ली में जाओगे तो भी उतनी गरीबी देखने को मिलेगी। आप अगर आप हरियाणा चले जाओ तो भी आपको, अगर आप असम चले जाओ तो भी आपको एक जैसी गरीबी तो नहीं देखने को मिलेगी। उसके बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं, व्यापार कितना वो स्टेट कर रहा है, वहाँ पे कोई संसाधन है या नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उस देश के अंदर, उस स्टेट के अंदर कितनी गरीबी है, कितनी गरीबी नहीं है। तो देखो, पहला पॉइंट यही चीज बताता है, भारत में निर्धनता प्रत्येक राज्य में एक जैसी नहीं है। क्लियर, वो हमने समझ लिया है। हालांकि प्रत्येक राज्य में निर्धनता में कमी आई है। देखो, हर एक स्टेट के अंदर निर्धनता एक जैसे बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में अलग है, हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग है, गुजरात में अलग है। लेकिन इतना जरूर है कि ओवर द ईयर्स क्या हुआ, हर स्टेट के अंदर जितनी भी निर्धनता रही होगी, आगे के सालों में कमी आई है। क्लियर। पहले इतनी थी, फिर उतने इतने लोग गरीब थे, फिर ओवर द ईयर्स कम हुए, ओवर द ईयर्स कम हो रहे हैं। इतना चीज तो हर एक स्टेट में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया पॉइंट बताता है कि 2011 और 12 के अनुसार देखें तो निर्धनता अनुपात कितना था भारत देश के अंदर, 22% था। क्लियर। कितना अनुपात था भारत देश के अंदर? 22% का अनुपात हमें देखने को मिलता है। वहीं ये ओवरऑल बात किया गया, ऑल ओवर द इंडिया, यानी भारत की बात की गई है। अगर केवल हम बिहार का लें तो बिहार में 33.7% की निर्धनता थी अकेले केवल। उड़ीसा में केवल अगर हम बात करें तो 32.6% की निर्धनता हमें देखने को मिलती है। और ये इसी के साथ ये जो दोनों स्टेट हैं, ये सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं भारत देश के अंदर। बिहार और उड़ीसा, ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू 2011 और 12 का डाटा ये कहता है। क्लियर। अब अगला पॉइंट बताता है, जैसे उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है यहाँ पर। यानी गांव में तो निर्धनता है ही है, लेकिन जो शहरों की बात करें, बिहार में जो शहर है, मध्य प्रदेश के जो शहर है, उड़ीसा के जो शहर है, इन शहरों में भी निर्धनता बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलती है इन स्टेट्स के अंदर। अब यहाँ पे कुछ आंकड़ा दिया गया, उन आंकड़े को हम समझते हैं। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें इन आंकड़ों की, तो हम ये पाते हैं कि जो अपना जो बिहार है, उसमें सबसे ज्यादा गरीबी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अगर हम बात करें बिहार की, उड़ीसा की, असम की, तो अगर इनको रैंकिंग दे तो पहले नंबर पे बिहार, दूसरे नंबर पे उड़ीसा और तीसरे नंबर पे असम। और फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, ऐसे ऐसे चलते जाते हैं। अगर सबसे कम हम देखें तो सबसे कम आएगा केरल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। यानी ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां पे निर्धनता हमें कम देखने को मिलती है। और स्टार्टिंग के तीन ये ऐसे राज्य हैं, बिहार, उड़ीसा, असम, जहां पे निर्धनता में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और लास्ट का क्या है, भारत का ओवरऑल बताया गया कि इन सभी को स्टेट्स को जोड़ जाड़ के कैलकुलेशन करके बताया गया कि 21.9%, लगभग 22%। क्लियर। सो अगर देखो, कभी कभी आपके एग्जाम में होता क्या है कि इसे पैरा दे दे, ऐसा आपका दे देंगे, डायग्राम दे देंगे या ये चार्ट वगैरह दे देंगे और फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ दो तरीकों से बन जाएंगे, और भी तरीके बन सकते हैं जो देखकर आपको समझना होगा, आप बहुत आराम से कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं होगा। देखो, पहला बताता है आइडेंटिफाई द थ्री स्टेट वेयर द पॉवर्टी रेशियो इज द हाईएस्ट, कि आप ये बताओ कि सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ है। तो हमें साफ साफ देखने से पता चलती है कि बिहार, उड़ीसा, असम, ये तीन ऐसे राज्य जहां सबसे ज्यादा है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अच्छा, तीन स्टेट बताओ जहां सबसे कम गरीबी है। तो इसको आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि वो कौन से तीन स्टेट्स हैं जहां पर गरीबी बहुत कम हमें देखने को मिलती है। सीक्वेंस, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है। इसको मैं कमेंट में जरूर सुनना चाहूंगा। चलिए, अगर हम आगे बढ़ें
तो हम ये कर पाते हैं कि इसकी तुलना में जैसे हम केरल की बात करें, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। मतलब बाकी स्टेट्स में गिरावट तो आई ही आई है, लेकिन जो स्टेट मेंशन किए गए इनमें थोड़ा ज़्यादा गरीबी कम हुई है। क्लियर। जैसे कि बात अगर स्पेसिफिकली करें पंजाब और हरियाणा की, तो इन राज्यों ने कृषि वृद्धि दर की अपने अपने देश के अंदर उच्च कृषि, अपने राज्य के अंदर उच्च कृषि वृद्धि दर की, यानी अपने स्टेट के अंदर वृद्धि किसानों पे ज़्यादा फोकस किया है और ज़्यादा खेती की गई है, और इससे वहाँ पे निर्धनता कम हमें देखने को मिल रही है। केरल के अंदर अगर हम बात करें तो मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। मानव संसाधन पे केरल के लोगों ने ध्यान दिया है। इवन जापान के लोग भी, वहां पे कोई भी संसाधन नहीं है, जापान के लोग ने भी क्या किया था, मानव संसाधन पे फोकस किया था, यानी जो लोग हैं उनको अच्छा बनाया, उनको अच्छा किया, उनके एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, उनकी हेल्थ पे पैसा खर्च किया। उसके जब वो पढ़ लिख ले गए तो उनको जॉब दिया गया, ऐसे खाली नहीं बैठाया गया। तो इस तरीके से केरल ने मानव संसाधन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, और इसी वजह से वहाँ पे हमें गरीबी कम देखने को मिलती है। अगर बात करें हम पश्चिम बंगाल में, तो भूमि सुधार के उपायों को निर्धनता कम करने में सहायता मिली है, कि बंगाल के अंदर भूमि सुधार के उपायों को किया गया, यानी लैंड को रिफॉर्म किया गया, टेक्निक्स लगाई गई, जिससे कि बंगाल के अंदर भी गरीबी कम देखने को मिली। और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें और तमिलनाडु की बात करें, तो यहाँ पर क्या हुआ, अनाज का सार्वजनिक वितरण यानी पीडीएस जिसे हम कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें सुधार का कारण हो सकता है कि इन्होंने उन तबकों तक, उन लोगों तक अनाज पहुंचाया जो लोग अनाज नहीं मिल पाते थे, जो खरीद नहीं पाते थे। तो सरकारों ने क्या किया, इनको सस्ते दामों पे बहुत ही कम रेट पर अनाज प्रोवाइड किया, जिससे इनका न्यूट्रिशन का वैल्यू अच्छा हुआ होगा, तो काम भी इनका मन लगेगा, और फिर इनकम भी इनके धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। एक साइकिल की तरह चलता है। जैसे अगर आप लोगों की तबीयत खराब है तो आप वर्क अच्छा नहीं कर पाओगे, जब वर्क अच्छा नहीं करोगे तो जॉब मिलने में कठिनाई होगी, और जॉब अच्छी नहीं मिलेगी तो पैसे कम मिलेंगे। लेकिन यही सोचो कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, जब जॉब में आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो इनकम की भी तो अच्छी आपको मिलेगी ना। तो यही सिस्टम रहता है कि इसी वजह से यहाँ पे भी गरीबी हमें कम देखने को मिलती है, क्योंकि इन्होंने पीडीएस सिस्टम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। उम्मीद करता हूँ इतना पूरा आप तक का पहला जो है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। देखो, मेरा पूरा पर्पस ये है कि आप लोग एक ही बार में समझ जाओ, ठीक है। बार बार आपको अलग मल्टीपल वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत ना पड़े। इसी वजह से मेरी वीडियोस लंबी होती हैं, ताकि मेरा पूरा फोकस यही रहता है कि आप लोग एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लो। 4-5 वीडियोस देखने से अच्छा तो बेटर है कि एक ही वीडियो पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो। और ये बात ध्यान रखना, इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियोस बनी हैं, और मैं कंटिन्यूसली बनाते जा रहा हूँ। तो आप प्लेलिस्ट करके अपना पूरा जो भी सिलेबस में आता है सारा कवर अप करते जाओ। अगर हम बात करें नए टॉपिक के, तो टॉपिक का नाम है वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। अभी तो हमने अपने स्टेट के अंदर देखा कि भारत देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके अंदर किस में ज़्यादा गरीबी, किस में कम, ये हमें देखने को मिले। अगर हम पूरे वर्ल्ड के अंदर बात करें तो वर्ल्ड के माध्यम से हम ये समझेंगे कि कौन सा ऐसा राज्य है या फिर कह लीजिए कंट्री है जहाँ पर हमें बहुत कम गरीबी देखने को मिलती है। क्लियर। तो इसे बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे तो डेटा का खेल है केवल, ठीक है। डेटा डेटा आपको दिया गया और उसी से हम केवल समझेंगे। सो बताता है, विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1 1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना में रहने वाले लोगों का अनुपात। यहाँ तक केवल अगर देखिए हम विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर विश्व बैंक जो है वो क्लेरिफाई करता है कि अगर हमें पूरा वर्ल्ड को देखना है तो हम ये देखेंगे कि जो बंदा $1.9 लगभग $2, जिसका $2 से भी जो कम बंदा कमाता है उसको हम उसी के हिसाब से मेजर करेंगे। अगर $2 से कम कमाते हो तो गरीब में रखेंगे, $2 से ज़्यादा कमाते हो तो तुम इस लाइन से तो हट ही जाओगे, थोड़ी और अच्छी सिचुएशन होगी आपके अंदर, क्लियर, आपके देश के अंदर। सो हम ये पाते हैं कि 1990 से 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गए। ये पूरा वर्ल्ड का बात किया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में भारत सभी को जोड़ जाड़ के बात किया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 36% की निर्धनता हमें देखने को मिलती थी। बाद में उसका रेशो कितना हो गया, 10% का रेशो हमें देखने को मिलता है, यानी पूरे विश्व में गरीबी कम हुई है, इतना हम देखने को मिल रहा है।
यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई, वो तो हमें दिख भी रहा है, लेकिन इसमें बृहत क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है। लेकिन ये भी डिफरेंसेस है। देखो डिफरेंसेस इस वजह से क्योंकि हर देश के अंदर एक ऐसा नहीं होगा, किसी देश के अंदर गरीबी बहुत कम हो गई होगी, किसी देश के अंदर गरीबी थोड़ा कम हुई होगी, किसी के अंदर एकदम ना के बराबर कम हुई होगी। इसी वजह से हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेगा अगर हम एक पर्टिकुलर स्टेट को हम देखें। लेकिन अगर ओवरऑल हम चेक करें, पूरा सभी को जोड़ जाड़ के देखें, तो हमें कम देखने को मिलेगी। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन, पहला और दूसरा पॉइंट। तीव्र आर्थिक प्रगति यानी इकोनॉमी, इंडस्ट्री काफी ज्यादा इन्होंने ग्रो किया, मानव संसाधन पे बहुत ज्यादा खर्च किया। इसी कारण जो चीन है और जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश है, उन्होंने निर्धनता के में विशेष कमी आई है। तो कौन कौन से देश, एक पहला हो गया चीन और कौन हो गया दक्षिण पूर्व एशिया। यानी एशिया जो अपना पार्ट है, एशिया के अंदर आप पहले आप दक्षिण में जाओ, फिर दक्षिण में जाके आप कहाँ पे जाओगे, आप पूरब में जाओगे। क्लियर, ये मान लेते हैं एशिया है, एशिया के अंदर सबसे पहले आप दक्षिण में जाओ, फिर क्या कहा जा रहा है पूरब में जाओ, फिर दक्षिण से आप पूरब में जो जाओगे, जो आपको इलाका मिलेगा दक्षिण पूर्व एशिया का, यहाँ पे निर्धनता में कमी हमें देखने को मिली है। क्यों? आर्थिक प्रगति, दूसरा मानव संसाधन में विकास किया गया है। अगर केवल हम चीन की बात करें तो चीन में निर्धनों की जो संख्या है 1981 में 88.3% थी। कितनी प्रतिशत? 88.3%। 2000 में कितनी हुई? 14.7% हुई। इतना कम देखने को मिला। 81 से 2008 तक आते आते 14.7 और 2019 में आते आते 0.6% रह गई है। यानी अगर हम बात करें सबसे मैक्सिमम 1981 में 88 था, वहीं 2019 में 0.6%, यानी कितना ज़्यादा कम हुआ है चीन के अंदर। यानी चीन के अंदर जो गरीबी है और एकदम 1% से भी कम है, यानी बहुत कम गरीबी देखने को मिलती है हमें चीन के अंदर। आगे बताता है दक्षिण एशिया के, एक मिनट, कहाँ है? हाँ, ये यहाँ से शुरू होगा। दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है। 2005 में 34% से गिरकर 2014 में 15.2% हो गई है। और यही बात इन देशों पे भी लागू होती है। दक्षिण एशिया, अगेन दक्षिण एशिया कैसा? जैसे आप दक्षिण एशिया है अपना, एक मिनट मान लेते हैं अपना एशिया है, एशिया में कहाँ जाओगे आप? दक्षिण में जाओगे, फिर कहाँ, ये जो दक्षिण का इलाका जो पड़ता है दक्षिण एशिया, वहाँ पे अगर हम देखें इन कंट्रीज का जिक्र किया गया है। इन कंट्रीज के अंदर भी गरीबी कम देखने को मिलती है। 2005 में जहाँ 34%, वहीं 2014 में 15.2% हो गई है। निर्धनों में प्रतिशत के साथ साथ उनकी संख्या जो है, नंबर्स है, उनमें भी कमी हमें देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर कितनी हो गई? 2013 में 274.5 मिलियन रह गई। यानी बहुत कम हमें देखने को मिल रही है। हालांकि ये भी एक आइडियल नहीं है, लेकिन हाँ इतना मान सकते हैं कि गरीबी कम हुई है। और भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। अब देखो निर्धनता रेखा क्या है? भिन्न है, क्योंकि हर एक देश के अंदर जो निर्धनता रेखा वो अलग अलग अपने हिसाब से वो लोग मानते हैं। भारत में जो निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान है वो जितना हमने मान रखा उससे कहीं ज़्यादा हमें अधिक है। यानी भारत देश को यूं कह सकते हो अभी बहुत वर्क करना है अपने देश के अंदर गरीबी कम करने के लिए, निर्धनता कम करने के लिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं सब सहारा अफ्रीका के में निर्धनता वास्तव में 2005 में 51% से घटकर 2018 में 40.2% हो गई है। आरेख 3.3 देखे, चलो हम देखते हैं ये बात किसकी कही जा रही है? सब सहारा अफ्रीका की। तो सब सहारा अफ्रीका देखो यहाँ पे दे रहा, सब सहारा अफ्रीका लिखा है और इसकी किस लाइन से ड्रॉ है? ग्रीन कलर से, ये यहाँ से ड्रॉ है। क्लियर? अब देखो इसमें बात कितनी की जा रही है, अब आप कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है? जैसे इसमें बात की जा रही है आप ध्यान से देखो तो कहा जा रहा है 51% था 2005 में। क्लियर? अब यहाँ पे आप कहोगे सर 51% तो यहाँ कहीं आना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे तो ये है लगभग, ये मान लेते हैं कितना 90 के बराबर है ये। तो 51 कैसे दे दिया है इन लोगों ने? 51% कैसे दे दिया है 2005 में? क्लियर? इसे अभी मैं समझाता हूँ। दूसरा क्या बताया जा रहा है? दूसरा ये बताया जा रहा है 2018 में कितना हो गया? 40.2। अगर हम 2018 की बात करें तो कितना हो गया? 40.2% हो गया। अब ये कैसे बात किया जा रहा है इसको समझो। पहले 2005 का 51% निकालते हैं।
इसको आपको यहाँ से नहीं देखना है, जीरो से आपको नहीं चेक करना है पहला कि जीरो से आप ये देखो 90 तक, नहीं, आपको ये देखना है कि जो नीचे वाला पॉइंट है उससे कितना गैप है, यानी यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक का डिफरेंसेस आपको निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कितना होगा अपना 30 होगा, ये थोड़ा सा नीचे है तो यहाँ मान लेते हैं अपना 38 होगा। क्लियर, तो मान लेते हैं, और फिर यहाँ पे कितना होगा, ये होगा अपना 50, फिर होगा 60, फिर होगा अपना 70, फिर 80, फिर 90। तो देखते हैं ये कितना कह रहे 51, तो मान लेते हैं 2% होगा, तो 2% अभी साइड में रखते हैं, फिर 40 से 10, फिर 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50, और ये 2 आ गया, तो लगभग कितना हो गया, लगभग हो गया हमारा 52% समथिंग। तो वही 51-52 आप समझ लो। ठीक है, 2005 के अंदर हमें 51% देखने को मिलती है, तो आप इसका बीच का गैप निकालोगे। उसी तरीके से 2018 में तो देखो 19 तक तो यहाँ तक है, तो मान लेते हैं 2018 यहाँ कहीं पड़ेगा, तो अगर इसका ऊपर ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ करें अगर हम, तो लगभग मान लेते हैं यहाँ है। ठीक है, तो लगभग ये कितना आ रहा है, 40 से ऊपर है, तो मान लेते हैं 41 हो गया, फिर 42 होगा, और इसके ऊपर कौन सा है, ये वाला है। तो इसके बीच का अगर हम डिफरेंस क्रिएट, अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो हमें कितना देखने को मिलेगा, 40 से 42% हमें देखने को मिलेगा 2018 के अंदर। काफ़ी देखो कम हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका और इसका, यहाँ से इस ऊपर वाले का नहीं, यहाँ से लेकर नीचे वाले का देखना। क्लियर, ये नीचे वाले का, यानी यहाँ से आप इसका देखना, इस बीच का मैंने इस बीच का नहीं देखना, ये ऊपर से इस नीचे वाले का देखना, तो आपको 42 आएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई देशों के अंदर गरीबी कम हुई है, कि ऐसे ही आप साधा निकाल सकते हो अलग अलग देशों का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इन दोनों का देखना है, जैसे साउथ एशिया का देखना है, जैसे साउथ एशिया के ना, तो आप इसका और इसका डिफरेंस निकालोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे इतना था, फिर यहाँ पे जाके इसका और इसका डिफरेंस निकालोगे तो साउथ एशिया का आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा, लैटिन अमेरिका में काफ़ी डिफरेंस नहीं रहा, वही रहा है, निर्धनता देखा वहाँ 2005 में 10% से गिरकर 2018 में 4% हो गया। तो पहला पॉइंट ये बना लेना, दूसरा पॉइंट इसे लिख लेना कि निर्धनता देखा यहाँ से यहाँ इतना हो गया। ये भी देख लो, आप चेक कर लेना आराम से अपने बुक के अंदर। रूस जैसे पूर्व साम्यवादी देशों में भी निर्धनता का पुनः व्याप्त हुई है, जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं। तालिका 3.2 निर्धनता रेखा दिखाता थी ही नहीं, तालिका 3.2 निर्धारित निर्धनता रेखा अर्थात $19 प्रतिदिन के नीचे की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सतत विकास लक्ष्य के अंदर 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। तो यहाँ पे पहले ये चीज समझो, वाली पॉइंट इसमें बताता है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक बताया है सतत विकास के लक्ष्य, उन्होंने 2030 के अनुमान रखा है, आंकड़ा रखा, मतलब टारगेट रखा है 2030 तक आते आते हम सभी प्रकार की गरीबी क्या कर देंगे, खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है कि जो सभी कंट्री हैं वो मिलकर काम करेंगी और 2030 तक आते आते जितने भी प्रकार की हमें गरीबी देखने को मिलती है उस पर हम कंट्रोल अपना करेंगे। क्लियर, सो इसमें यही, या फिर उसके ऊपर के पैरे में तो यही बताया जा रहा है कि जैसे बात करें हम रूस या पूर्व साम्यवादी देशों की बताएं तो यहाँ पे पुनः व्याप्त हो गई है, यानी दोबारा गरीबी हो गई है। जैसे पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी नहीं, तो ये रूस के लोग कहते थे हमारे यहाँ पे निर्धनता तो है ही नहीं, देश के अंदर होती ही नहीं, हमारे देश के अंदर निर्धनता है नहीं। लेकिन बाद में पता चलता कि हाँ ये लोग झूठ बोल देते, रियल में तो यहाँ पे भी निर्धनता हमें देखने को मिलती है। चलिए, अगर अब यहाँ पे एक तालिका देखो, तालिका देखने को मिलता है कि जैसे आप नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब सारी देशों को, भारत, श्रीलंका, इन सारे देशों को देख सकते हो। तो इनमें हम पाते हैं कि प्रतिदिन $1.9 कमा पाने वाले लोगों की संख्या ये दी गई है। तो नाइजीरिया में 39.1 ऐसे लोग हैं जो कि 1 लगभग $2 से भी प्रतिदिन कम कमाते हैं। क्लियर, और बांग्लादेश, फिर भारत, फिर चीन, सबसे कम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, चीन में 2016 के अनुसार ही है कि लगभग 0.5% ही लोग ऐसे हैं जो लगभग दो डॉलर भी नहीं कमा पाते। क्लियर, और भारत देश के अंदर अगर हम देखें 2011 के अनुसार 22% ऐसे लोग हैं जो लगभग $2 भी नहीं कमा पाते एक दिन का।
तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा पड़ोसी देश इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है। और इवन आप पड़ोसी देश, अगर आपको सर चीन का तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप श्रीलंका का देख लो ना, श्रीलंका का कितना है, 0.9% है, 0.9% है। आप चाइना पे आप ये कहते थे सर चाइना बहुत बड़ा है इसी वजह से उसने तरक्की की। आप श्रीलंका का देख लो, 0.9% है, तो आप ये कहोगे सर श्रीलंका छोटा है, जनसंख्या वहाँ कम है इस वजह से। तो अगर इस वे में देखोगे तो चीन की तो जनसंख्या भारत से भी ज़्यादा है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली यहाँ पे चीन और श्रीलंका के अंदर काम, इनकी सरकारों ने काम किया है। इनके देशों में इस तरीके से पॉलिसी लाई गई है जिससे कि देश के अंदर जो गरीबी है वो कम देखने को हमें मिलती है। तो इसके अंदर अगर हम दो पॉइंट देखें, जैसे प्रूफ है, मतलब ये प्रूफ कह रहा हूँ, यहाँ पे दो पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड के अंदर वो आइडेंटिफाई एरिया करो जहाँ पे पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन हुआ है। तो अगर हम इससे आप पता कर सकते हो। और आइडेंटिफाई करना उन एरिया को ग्लोब के अंदर जो वहाँ पे लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पुअर है, जहाँ पे गरीबों की संख्या ज़्यादा है। तो नाइजीरिया हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और सबसे कम हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, चीन। चीन वो देश है जहाँ पे सबसे कम गरीबी देखने को हमें मिलती है। ठीक है, एक डेटा और देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये एस्टिमेट है 2005 से लेकर 2030 तक का, कि 2015 से लेकर 2030 तक आते आते कितने देशों में कितनी गरीबी कम होगी नहीं होगी। क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं पहले, ये देखो ये ईस्ट एशियन पैसिफिक की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखें तो पहले गरीबी ज़्यादा है, फिर धीरे 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 देखें तो कम होती जा रही है। ठीक है, एकदम पतली लाइन, आगे जाते कुछ दिख भी नहीं रहा। और उसी तरीके से अगर हम बात करें यूरोप एंड सेंट्रल एशिया के अंदर, तो स्टार्टिंग से यहाँ पे कमी थी, फिर जाते 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 एकदम कम हो गई है। क्लियर। सो इसी तरीके से अगर बात करें सब सहारन अफ्रीका की, तो सब सहारन अफ्रीका में अभी भी बरकरार है, कम नहीं हो रही, देखो बढ़ ही रही है। ओवर द ईयर्स क्या हो रहा है, बढ़ रही है। कम यहाँ पे मतलब जैसी सिचुएशन पहले थी उससे सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ गई है, कम तो बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन अगर हम बात करें साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया के अंदर देखो क्या, पहले गरीबी देश इनमें ज़्यादा थी साउथ एशिया के देशों में, लेकिन ओवर द ईयर्स क्या हुआ, देखो कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इससे आप इमेज के थ्रू समझ सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि 10 में से 9 ले दो, अच्छा ये देखो एक ये भी जरूरी चीज़ है, इसमें कहा जा रहा है 2030 तक लगभग 10 में से जो 9 लोग होंगे वो गरीब गरीब होंगे, सब सहारन अफ्रीका के अंदर। सब सहारन ये भी येलो वाला। ठीक है, 10 में से 9 लोग गरीब आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत बुरी चीज़ है इस सब सहारन अफ्रीका के कंट्रीज़ के लिए, इनके लिए इनको वर्क करना बढ़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम निर्धनता के कारण समझेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे तो साफ साफ क्वेश्चन ही यही बनता है कि निर्धनता के कारण बताओ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों को पता है, आपको 3 में से लाइक कमेंट और शेयर में से कोई भी 2 चीज़ आपको करना कंपलसरी है। ठीक है, कोई भी 2 चीज़, कोई बर्डन नहीं है। आप 2-3 में से लाइक कमेंट और शेयर में से कोई भी 2 चीज़, आप जो भी आपको ठीक लगता है वो आप ज़रूर करिए। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, उत्कर्ष मिश्रा उत्कर्ष करके है, पे कनेक्ट हो। मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में और आगे के जो टॉपिक रहेंगे उनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।